नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, आज यानी कि 14 अक्टूबर को पूरे देश में बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की थी, जो धम्म का जो पहिया था, जो रुका हुआ था कारवां, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। इस ऐतिहासिक दिन को आज पूरे देश में बहुजन समाज पूरी धूमधाम से इसका जश्न मना रहा है। हालांकि जब बाबा साहब ने ये धम्म कारवां आगे बढ़ाया था, उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी, तो वो 14 अक्टूबर 1956 था और उस दिन विजयादशमी का एक ऐतिहासिक मौका भी था। लेकिन अब जो विजयादशमी है वो 12 अक्टूबर की थी, तो 12 अक्टूबर से लेके और 14 अक्टूबर तक ये 3 दिन तक साथियों ये जो विजयादशमी का कार्यक्रम है और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का जो कार्यक्रम है ये मनाया जाता है। नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों लोग इस दिन बाबा साहब को नमन करने और दीक्षा लेने के लिए दीक्षा भूमि पर जाते हैं और वहां पर जो बहुजन संस्कृति है, जो बौद्ध संस्कृति है, उसको देखने का मौका आपको मिलता है। तो इसी खास मौके पर आज आकाश आनंद जी ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसको आप शायद ही जानते होंगे। उन्होंने बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर दी थी अपने अनुयायियों को, उन 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में एक खास जानकारी उन्होंने साझा की है। वो कहते हैं, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समानता और भाईचारा सिखाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये उन्होंने बाबा साहब के द्वारा एक कहा गया उनका प्रसिद्ध कोट है, उनका कथन है। आगे उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में वो जो खास जानकारी वो उन्होंने साझा की है, उसके बारे में वो लिखते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाओं में 14 शिक्षाएं जोड़कर 22 प्रतिज्ञाएं दी थी और धम्म के रुके हुए चक्र को फिर से गतिमान किया था। हमारा अधिकार, हमारा सत्य और हमारा आंदोलन इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं से प्रेरित है। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथ ही उन्होंने जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हैं उनके बारे में आप सोशल मीडिया पर उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनके बारे में आपको हजारों वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो जानकारी आकाश आनंद जी ने यहाँ पर साझा की है कि जो बाबा साहब हैं उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने निर्माण किया था वो किस तरह से उन्होंने बनाई थी, उसके बारे में आकाश जी बता रहे हैं कि जो अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसमें जो 8 शीलें हैं, 8 बातें हैं, उन बातों में बाबा साहब ने 14 बातें और जोड़ी थी। तब जाकर ये 22 जो प्रतिज्ञा हैं आज हम जिस रूप में उनको देखते हैं वो हमारे सामने बाबा साहब ने बनाई थी। तो साथियों ये एक नई जानकारी है और किस तरह से बाबा साहब बौद्ध धर्म को जानते थे, कितनी गहराई से बौद्ध धर्म को समझते थे। उसके साथ साथ आकाश आनंद जी भी जिस तरह से बहुजन संस्कृति को समझ रहे हैं, जिस गहराई से बहुजन संस्कृति को लोगों के सामने वो पेश कर रहे हैं, ये भी काबिले तारीफ है और बताता है कि उनके अंदर तक बहुजन संस्कृति है। वो सिर्फ दिखावा नहीं करते हैं बल्कि इस बहुजन संस्कृति को वो अपनी लाइफ स्टाइल बनाए हुए हैं। उन्होंने एक खास बात और कही है कि हमारा ये जो आंदोलन है ये इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं से प्रेरित है। हमारा अधिकार, हमारा सत्य और हमारा आंदोलन इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं से प्रेरित है। ये खास बात साथियों आकाश आनंद जी ने आज 14 अक्टूबर 2024 को कही है। तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आप लोगों के द्वारा ही या सोशल मीडिया के माध्यम से ही या विरोधियों के द्वारा इस तरह की जो बातें फैलाई जाती हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो तो अब बीजेपी की गिरफ्त में है, अपनी जो बहुजन विचारधारा है उससे वो भटक चुकी है और मनुवाद को वो आगे बढ़ा रही है, मनुवाद को ही वो पोस रही है। क्योंकि चुनावों के समय में यूपी चुनाव हुआ था तो उसमें ब्राह्मण सम्मेलनों में बहन जी को त्रिशूल या गणेश जी की जो मूर्ति है वो उनको थमा दी गई थी, उनके साथ फोटो सेशन हुआ था और वो फोटो काफी वायरल हुई थी। उन्हीं फोटो के आधार पर ये कहा गया था कि बहन जी जो है अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। लेकिन साथियों आपको गौर करना है, बहन जी फोटो क्या खिंचा रही है और वो करती क्या है, इस पर आपको गौर करना है। जब उन्होंने काम किए, क्या उन्होंने मनुवाद को आगे बढ़ाने वाले काम किए? जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने मनुवाद को कितने आगे बढ़ाया, और जब उनकी सरकार नहीं है, जब वो सिर्फ फोटो खिंचा रही हैं, तो फोटो खिंचाना साथियों कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो आप लोग भी कहीं भी खिंचा लेते हैं, लेकिन बड़ी बात है जब आपके बहुजन संस्कृति को फैलाने का दिन आता है, उसको मनाने का दिन आता है, उसको जीने का दिन आता है, तब आपके नेता हैं वो किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह की बात रखते हैं, वो बड़े मायने रखती है। और आकाश आनंद जी ने साबित किया है कि हमारी रग रग में
ये बौद्ध संस्कृति है। बाबा साहब का जो मिशन है ये है, हम सिर्फ दिखावा नहीं करते हैं बल्कि हम बौद्ध संस्कृति को जीते हैं, हमारी ये लाइफ स्टाइल में है। और हम सिर्फ कोरा जो ज्ञान है या जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी वो नहीं है, बल्कि जो बाबा साहब ने हमको बताया, हमारे जो बुजुर्ग हैं, घर में जो बड़े हैं, उन्होंने हमको बताया है, वो जानकारी हमारे पास है। सिर्फ सोशल मीडिया पर जो ज्ञान रखा है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो हमारे पास नहीं है। कितनी गहराई की बात साथी उन्होंने कहा है कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा हैं वो आर्य अष्टांगिक मार्ग में 14 बाबा साहब के जो नए उन्होंने नियम जोड़े हैं उनको जोड़कर ये जो 22 प्रतिज्ञाएं ये बनी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाश आनंद जी के कितनी गहराई से वो बहुजन संस्कृति को समझते हैं। तो इस पूरे मसले पर साथियों आपका क्या कहना है, और आकाश आनंद जी ने ये जो जानकारी दी है क्या आपको मालूम थी? इस बारे में अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।